हेलो स्टूडेंट, दिस इज अता शर्मा एंड वेलकम बैक माय चैनल विद्युत एकेडमी, जिसमें आज हम क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 1.2 के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, वो भी लॉजिक एंड फन के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन O, मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 to 13,0 on the x-axis and from 0,-15 to 0,12 on the y-axis। तो इसमें हमसे कहा गया है कि हमें ग्राफ शीट पर x और y एक्सिस को प्लॉट करना है, जिस पर हमें ओरिजिन O को मार्क करना है और हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें हमें x और y एक्सिस पर प्लॉट करना है। तो देखिए ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं x एक्सिस, और ये इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस। ये है हमारी x एक्सिस और ये है y एक्सिस। इस बीच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। नीचे y डैश। ओरिजिन के राइट साइड को सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में हमारे सारे पॉइंट नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही ओरिजिन के ऊपर यानी कि y एक्सिस पर हमारे सारे पॉजिटिव पॉइंट और नीचे नेगेटिव पॉइंट होते हैं। हम इसमें कुछ पॉइंट लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ऐसे ही इधर लेंगे माइनस के साइड 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। y एक्सिस पे हम सारे पॉजिटिव पॉइंट लेंगे ऊपर की साइड में -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नीचे सारे नेगेटिव पॉइंट लेंगे, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 एंड -15। इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसे कोऑर्डिनेट्स प्लेन भी बोल सकते हैं। या फिर इसे XY प्लेन भी बोल सकते हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्लेन को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। याद रखिए हमारा x एक्सिस हमेशा पहले होता है, x कोऑर्डिनेट पहले होता है और y कोऑर्डिनेट बाद में होता है। इधर की साइड में सारे पॉजिटिव पॉइंट यानी कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इधर हमारे x नेगेटिव और y पॉजिटिव। इधर x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं। हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y माइनस का होता है। दोबारा सुनिए, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y कोऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट हमारा माइनस का और y प्लस का होता है। थर्ड में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। हमें अब क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें x एक्सिस पे -7,0 प्लॉट करना है। तो देखिए हमारा x एक्सिस पे y 0 होता है, इसलिए हमारा x एक्सिस पे हमें -7 हमारा कहाँ आएगा, -7 क्योंकि y 0 है यहाँ। दूसरा कहा गया है 13,0 हमारा पॉजिटिव साइड में होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट है 13,0 0,-15 0,-15 हमारा y एक्सिस पर नीचे की साइड में होगा। देखिए -15 ये रखा है और नेक्स्ट है 0,12 जो कि y एक्सिस पे ऊपर की साइड में होगा क्योंकि पॉजिटिव है 0,12 और यहाँ पे
हमारा एक्स एक्सिस 0 होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए ये रियांश का रूम दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8,9। हमारी एक्स वाली एक्सिस पे 8 और वाई एक्सिस पर ले जाएंगे 9। 8,9 हमारा कुछ यहां आता है। दूसरा हमारा पॉइंट है 11,9, यानी कि एक्स एक्सिस पर 11 और वाई एक्सिस पर 9। 11 वाई एक्सिस पर 9 कुछ यहां आएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 11,7, यानी कि एक्स एक्सिस पे 11, वाई एक्सिस पर 7। 7 हमारा यहां आएगा। ये है हमारा पॉइंट 8,9, ये है 11,9, ये पॉइंट है हमारा 11,7। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। हमारा फोर्थ फुट टेबल का जो चौथा पैर है वो कहां होगा, चौथा फुट कहां होगा भाई। तो देखिए हमारा ये एक रेक्टेंगुलर टेबल है, तो अगर हम इसे रेक्टेंगुलर बनाते हैं तो ये हमारा फोर्थ पोर्ट, ये इसे आगे लेके जाते हैं, ये जहां पर हमारा मीट करेगा वो हमारी फोर्थ फुट होगा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यानी कि वाई एक्सिस पे 7 और एक्स एक्सिस से 8, 8,7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए गुड स्पॉट है। यस दिस इज ए गुड स्पॉट बिकॉज दिस इज नियर द वॉल। ये देखिए राइट वॉल के बिल्कुल पास में है और यहां से अच्छा खासा स्पेस है। देखिए बेड भी जो है, रियांश का जो बेड है वो क्या है, इसे टेबल से दूर है। रियान का बेड टेबल से काफी दूर है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे ये बॉल के पास भी है, तो इससे क्या है पढ़ने में भी आसानी होगी और ना ही किसी चीज से, ना ही किसी डोर वगैरह से टकरा रहा है। तो हम कह सकते हैं दिस इज ए गुड स्पॉट। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ गुड स्पॉट फॉर द स्टडी टेबल because it is near the right wall. It does not block any door. Next question है what is the width of the table, the length, can you make out the height of the table। तो हमें इसमें टेबल की लेंथ पूछी है और टेबल की विड्थ पूछी है और पूछा है कि क्या हम इसमें टेबल की हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं पहले। हमारा जो 8,9 और 11,9 और 11,7 और फोर्थ आया था हमारा 7,8। तो हम इन पॉइंट्स को एबीसीडी में लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 8,9, वी इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 11,9, सी इज इक्वल टू दे रखा है हमारा 11,7 एंड डी जो हमने फाइंड किया है वो है 7,8। अगर हम देखें तो हमारा 9 और ये भी 9, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, वाई एक्सिस पर दे रखे हैं और ये हमारे क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो यहां से हम इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ क्या हो गई, लेंथ इज इक्वल टू, अगर हम 11 में से 8 को माइनस करें तो हमारा कितना आता है 3 यूनिट। हमारी लेंथ आ गई 3 यूनिट। ऐसे ही ब्रीथ को ये हमारे क्या देखा है 11 और 7। यहां पे देखिए यहां पे 11 और ये भी 11 दे रखा है और ये 9 और ये 7। तो यानी कि यहाँ पे ये हमारी दोनों ही एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखिए यहां से हम विड्थ निकाल सकते हैं हम इसकी।
विथ इज इक्वल टू, अगर हम 9 में से 7 को माइनस करें, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू आ गया 2 यूनिट, जो कि हमारी होती है विथ। और हम इसकी हाइट को फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें 2 ही डायमेंशन दे रखी है, तो हम कहेंगे द हाइट ऑफ द टेबल does not determine because in the figure represents only 2 dimensions। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the bathroom door has a hinge at B1 and opens in the bathroom, will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? इस क्वेश्चन में हमारा रियान के रूम से एक बाथरूम भी अटैच किया गया है जिसका डोर दे रखे हैं B1 B2, और हमसे कहा गया है कि अगर जो बाथरूम का डोर खुलेगा तो क्या वो रियान के रूम में जो वार्डरोब रखा है उससे हिट करेगा वो। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो बाथरूम का डोर है उसकी चौड़ाई कितनी है। तो उसके लिए हम उसके पॉइंट्स देखेंगे। B1 इज इक्वल टू हमें दे रखा है, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी निकाला था, 0,1.5, और हमारा B2 है 0,4। अगर हम 4 में से 1.5 को माइनस करते हैं तो हमें इसकी जो डोर दे रखी है, बाथरूम की डोर दे रखी है, उसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहेंगे द लेंथ ऑफ द बाथरूम डोर इज इक्वल टू 4 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 2.5 यूनिट। देखिए सही माइनस करना, 4 में से 1.5 को माइनस करा, 2.5 यूनिट आया। तो ये क्या है, हमारी जो डोर है उसकी लेंथ दे रखी है। अब हम देखेंगे जो हमारी डोर दे रखी है यानी कि जो बाथरूम दे रखा है उससे वार्डरोब की डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए बाथरूम से वार्डरोब की जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट दे रखी है हमारी। तो क्या, और ये क्या है, हमारी 2.5 यूनिट है। जो वार्डरोब, जो हमारी बाथरूम की डोर दे रखी है उसकी डिस्टेंस क्या है, 2.5 यूनिट की दे रखी है, और जो वार्डरोब दे रखा है बाथरूम से वो दे रखा है हमारा 3 यूनिट की डिस्टेंस पर। तो क्या वो टच करेगा, नहीं, अच्छी खासी दूरी है, वो टच नहीं करेगा। तो देखिए यहां समझिए आप, ये है हमारा B1 पॉइंट और ये है हमारा B2 पॉइंट। ये हमारा 0,1.5 यूनिट पर दे रखा है और दूसरा दे रखा है 0,4 पर। अगर ये चलेगा यानी कि इसमें जो B1 है वो एक सेंटर का काम करेगा। B1 पे क्या है, हमारा हिंज दे रखा है। तो जो B1 का जो हिंज है, जो हमारे जो बाथरूम के डोर का हिंज है, देखिए वो एक सेंटर का काम करेगा डोर के लिए। तो हमारा कुछ जब खुलेगा तो वो कुछ इस तरह की फिगर बना के चलेगा, यानी कि वो एक सेंटर बना के चलेगा। तो ये क्या होगा, ये इस सर्कल का क्या होगा, एक सेंटर बन जाएगा। तो ये यहां से यहां तक क्या होगा, इसका रेडियस, और ये भी क्या होगा, इसका रेडियस। तो देखिए जब ये बनेगा तो वो कुछ इस तरह टाइप की फिगर बनाएगा, जो कि क्या होगा, इसका रेडियस। तो ये वाला रेडियस और ये, तो रेडियस तो सारे इक्वल होने वाले हैं। तो ये अगर 2.5 है तो यहां से भी ये 2.5 ही होगा, और ये का क्या है हमारा 0.5 इससे दूर है। तो ये जो हमारा जो डोर दे रखा है बाथरूम का वो 0.5 की दूरी पर रहेगा उससे, जो कि वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं it will not hit the wardrobe। हमसे आगे कहा गया है कि are there any changes you would suggest if the door is made wider। अगर हम जो बाथरूम की डोर है उसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, यानी कि उसको थोड़ा वाइड करते हैं, तो क्या वो फिर हिट करेगा उससे। तो देखिए
वो बिल्कुल हिट करेगा, क्योंकि जो हमारा बाथरूम का डोर दे रखा है वो केवल 2.5 का दे रखा है। तो देखिए यहां से समझिए, अगर हमने अपने बाथरूम का डोर सपोज करिए कि 3 पर कर लिया, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस कर ली हमने वो 3 यूनिट की कर ली, तो 3 यूनिट पे क्या होगा, और यहां से भी डिस्टेंस हमारी 3 यूनिट रखी है, तो वो कुछ इस तरह से टकरा के चलेगा उससे। या फिर 3.5 कर ली तो वो थोड़ा सा और बड़ा होकर चलेगा, सर्कल थोड़ा सा और बड़ा होकर चलेगा, तो वो और ज्यादा टच करेगा वार्डरोब को, जिससे क्या है, बाथरूम का डोर खुलने में दिक्कत करेगा। तो ये क्या कहेंगे हम, इन दिस केस वार्डरोब could be shifted to the right side, या फिर या तो इसे वार्डरोब को राइट साइड में शिफ्ट करिए, या फिर जो हमारा बाथरूम का डोर है उसे अंदर की साइड में खोलिए। तो हम कहेंगे द डोर ऑफ द बाथरूम could be made to open inside, या तो उसे अंदर के लिए खोलिए या फिर वार्डरोब को थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P एट द बाथरूम। हमें जो बाथरूम के 4 कॉर्नर्स दे रखे हैं O, F, R एंड P, उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, हमारे O के कोऑर्डिनेट्स है, O हमारा क्या है, ओरिजिन पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 है, 0,0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ O इज इक्वल टू 0,0। हमारे F के कोऑर्डिनेट है, F हमारा बाई एक्सिस पे है तो यहाँ x 0 है, और तो क्या होगा, और F है हमारा 9 पे, x बाई एक्सिस पर है 9 पर, तो हमारा F का कोऑर्डिनेट होगा 0,9। F 0,9। हमारे R के कोऑर्डिनेट होंगे, पहले x देखेंगे, x है हमारी -6 पे और y है 9 पे, तो -6,9। हमारे R के कोऑर्डिनेट होंगे -6,9। F के कोऑर्डिनेट x पर पहले देखेंगे -6 और x एक्सिस पर y 0 होता है तो -6,0। P इज इक्वल टू -6,0। ये है हमारे बाथरूम के कॉर्नर जो O, F, R, P हमसे पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR in the Ryan's bathroom? Write the coordinates of the 4 corners. जो रियान के बाथरूम में हमें शावरिंग एरिया दिया गया है, उसके हमें 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। देखिए जो शावरिंग एरिया है वो क्या है, SHWR, तो उसके हमें कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए जो क्या है SHWR, उसमें S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमारे x एक्सिस पे क्या है ये -6 और y एक्सिस से है 6। तो हमारा जो शावरिंग एरिया है SHWR, उसमें S के कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे -6 और y पे भी 6, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा x के -6,6। हमारे h के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x एक्सिस से है 5 और y एक्सिस पर 6, तो -5,6। जो W है उसके कोऑर्डिनेट होंगे, W के कोऑर्डिनेट -2, x एक्सिस से -2 और y एक्सिस से 9, तो -2,9। जो हमारा R कोऑर्डिनेट है उस पे x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होंगे -6 और y के कोऑर्डिनेट होंगे 9, तो ये हुआ -6,9। हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ S हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ S, x एक्सिस पे -6, y से 6,
-6,6, कोऑर्डिनेट ऑफ H है हमारा x एक्सिस से -3, y से 6, -3,6, कोऑर्डिनेट ऑफ W दे रखा है -2 x एक्सिस से और y एक्सिस से 9, -2,9, कोऑर्डिनेट ऑफ R दे रखा है x एक्सिस से -6, y से 9, -6,9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क ऑफ द 3 feet into 2 feet shape for the wash basin and 2 feet into 3 feet space for the toilet. Write the coordinate of the corners of these space. तो देखिए जो हमारा वॉश बेसिन का जो स्पेस दे रखा था 3 इंटू 2 फीट, उसमें जो 3 है वो हमारा एक्स एक्सिस पर है और जो 2 है वो वाई एक्सिस पर है। तो इसको थोड़ा इमेज पे मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे 1 2, ये पॉइंट कुछ यहां आएगा, तो इसे बना लेते हैं थोड़ा जिससे हमें आसानी हो। और दूसरा जो दे रखा है टॉयलेट, उसका हमें स्पेस दे रखा है 2 इंटू 3 फीट। 2 है हमारा एक्स एक्सिस पे और 3 है हमारा वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे है 1 2 और वाई एक्सिस पे दे रखा है 3, 1 2 एंड 3, ये कुछ पॉइंट यहां आएगा। इसे भी हम बना लेते हैं। और फिर क्या करना है हमें, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेस। इन जो स्पेस बनाए हैं यानी कि टॉयलेट और वॉश बेसिन के जो हमारी कॉर्नर्स हैं उनकी हमें क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए जो हमारा वॉश बेसिन का कॉर्नर है उसके क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये यहां से दे रखा है। देखिए एक पॉइंट तो हमारा यहाँ है P पर, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या थे हमारे -6 और y था इस पे 0, तो -6,0। और दूसरा पॉइंट जो हमारा यहाँ दे रखा है वो है -3 और जो y है वो 0 है, -3,y, दूसरा -3,0 सॉरी। और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है हमारा वो x पर है -3 और y पर है 2, तो हुआ ये -3,2। जो चौथा पॉइंट दे रखा है हमारा वो है P वाला दे रखा है, यहाँ पर देखिए सीधी लाइन देखिए -6 और दूसरा दे रखा है 2 पर, तो -6,2। तो देखिए इसे इधर देखिए अब, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर है, कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन कॉर्नर्स। पहला कॉर्नर क्या है हमारा, P पर है, तो वो दे रखा है। इसको कोई पॉइंट मान लो, यहां से ले लो आप L और इसे ले लो M। तो हमारा जो P दे रखा है हमारा वो x एक्सिस पे -6 है और y से 0 है, -6,0। जो दूसरा जो हमने L पे माना है वो है -3,0। M है हमारा x एक्सिस से -3, y से 2, -3,2। इसको भी मान लो कोई कॉर्नर, इसको Z मान लो, इसको X, ये Y। X और Y दे रखे हैं हमें, तो इसको XZ और YZ मान ले सकते हैं। तो देखिए अब हमारा Z का जो कॉर्नर है वो है X से -6 और Y से 2, -6,2। दूसरा जो हमारा टॉयलेट का है उसके कॉर्नर्स, तो कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट कॉर्नर्स। तो देखिए इसके Z और M तो कॉमन है, तो Z पे हमारा था -6,2
और जो हाँ m तो ये नहीं, हाँ, और दूसरा जो हमारा कॉर्नर है वो दे रखा है -4, और y पर है 2, -4, 2। हमारा थर्ड कॉर्नर जो दे रखा है वो y से -4 और 5, x से -4, 5, फोर्थ कॉर्नर है -6, 5। तो ये थे हमारे वॉश बेसिन और टॉयलेट के कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, अदर रूम इन द हाउस, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and breadth 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. जो रियांस का घर है उसमें एक और रूम दे रखा है और वो है डाइनिंग रूम, जिसकी हमें लेंथ दे रखी है 18 फीट और ब्रीथ दे रखी है 15 फीट। और हमसे कहा गया है कि जो डाइनिंग रूम दे रखा है हम उसको स्केच करिए और उसके कॉर्नर्स को का कोऑर्डिनेट फाइंड करिए। तो देखिए, हमें पहले जो डाइनिंग रूम दे रखी है उसको स्केच करते हैं। इसकी लेंथ दे रखी है P से A तक और ब्रीथ 15 फीट की दे रखी है, जो कि हम नीचे के लिए बनाएंगे। इस पे माइनस के होंगे पॉइंट, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। इधर भी माइनस के पॉइंट होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14 एंड -15। इनको कुछ पॉइंट्स मान लीजिए, ये लेंगे हम G और ये इसे मान लीजिए I। इसके कोऑर्डिनेट को देखिए, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम कॉर्नर्स। पहला पॉइंट हमारा P, उसके कोऑर्डिनेट ये x एक्सिस पे दे रखा है -6 और y है इस पे 0, -6, 0। दूसरा पॉइंट A, x पे 12, y 0, 12, 0। थर्ड पॉइंट दे रखा है हमारा G, जो कि x एक्सिस पे है -6, y पे -15, -6, -15। फोर्थ पॉइंट I, x 12, y पे -15, 12, -15। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 feet into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो देखिए, जो हमें डाइनिंग रूम दे रखा है उसके बिल्कुल सेंटर में हमें एक टेबल डालनी है जिसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उसके कॉर्नर के। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका सेंटर कैसे निकालेंगे, इसका सेंटर निकालने के लिए हम लेंथ का हाफ और ब्रीथ का हाफ करने के बाद जो जहां पर ये पॉइंट्स मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा, उसका सेंटर होगा। तो देखिए, सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ का हाफ करेंगे। हम लिखेंगे हाफ ऑफ द लेंथ, हमें डाइनिंग रूम की जो लेंथ रखी है, हम देखो नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट्स को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2। नेगेटिव पॉइंट पर कितना रखा है हमारा, इधर से रखा है -6, पॉजिटिव पॉइंट 12, तो प्लस के 12/2, प्लस माइनस माइनस यानी कि 12 प्लस का आएगा 6, प्लस माइनस माइनस 12 में 6 गए तो कितने बचे, 6, पॉजिटिव बचे /2, 3। नेक्स्ट नीचे दे रखा है हमारा, यहां से निकालेंगे हम ब्रीथ का हाफ, हाफ ऑफ द ब्रीथ, ये हमारी -15/2, ये होता है हमारा माइनस के 7.5। तो देखिए, एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट आ रहा है हमारा, 3। तो देखिए 1 2 3, ये 3 है हमारा, यहां से 3 से लाइन खींचिए और जो
हमारी बी दे रखी है वो 7.5, माइनस के 7.5, इसके भी 7 और 8 के बीच में होगा पॉइंट। ये जो है पॉइंट हमारा सेंटर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, तो टेबल की जो लेंथ दे रखी है वो 5 फीट दे रखी है और बी दे रखी है हमें 3 फीट। तो 5 फीट का हाफ कितना हुआ, 2.5। तो 2.5 एक्स एक्सिस पे लेंगे क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो पहले है, तो उसे एक्स एक्सिस पे लेंगे हम। तो 2, 1, 2.5, तो यहां कहीं आएगा हमारा, और नीचे से एक्स एक्सिस पे, और जो हमारा वाई दे रखा है वो 3 फीट दे रखा है, तो वाई पे 1 and 0.5, 3 का हाफ 1.5, ऐसे ही इधर से 1, 2.5, इधर से भी 1 and 0.5, 1 and 0.5, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इधर से एक्स एक्सिस पे पहले है तो 0.5, वाई एक्सिस पे दे रखा है, वाई एक्सिस पे कितना दे रखा है हमारा -6, इधर से 5.5 एक्स एक्सिस पे और वाई दे रखा है हमारा -6। अब नीचे एक्स पे 0.5 और वाई दे रखा है -9, इधर 5.5 एक्स और वाई है -9। ये है हमारे टेबल के कोऑर्डिनेट। इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलेंगे अगली वीडियो पे, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।